नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज से हम लोगों ने अपने मेंबरशिप प्लान्स को ट्विक कर दिया है। जो भी F&O सीखना चाहते हैं, F&O लर्नर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने नया प्लान क्रिएट किया है। उस अनाउंसमेंट वाले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। राइट आफ्टर दिस वी विल पोस्ट अ न्यू वीडियो जिसमें कि मेंबरशिप प्लान्स को हम लोगों ने ट्विक किया है और आपको बेहतर क्लैरिफिकेशन दी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि मेंबरशिप प्लान्स में कौन सा ज्वाइन करें, कौन सा कैसे क्या करें। तो सारी चीज़ों को क्लियर करके एक वीडियो बना दिया गया है। मस्ट वॉच दैट वीडियो। इसके अलावा दोस्तों इस अगले वीक से अगला वीक दिसंबर का लास्ट वीक है, उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी में नई सीरीज, नया साल तो स्टार्ट होगा ही होगा, प्लस Q3 के रिजल्ट्स आना भी शुरू होंगे। तो ये वीकली एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगले वीक में क्या होने वाला है और आपको क्या पोजीशन लेनी चाहिए। तो दिस वीकली व्यू, वीकली अपडेट इज ऑल्सो वेरी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से देखो, समझो। प्लस इसके अलावा हम लोग वो 3 स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जिसमें अगले आने वाले हफ्ते में आपको मुनाफा हो सकता है। सो वॉच दिस इंपॉर्टेंट वीडियो, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। इन केस इफ यू लाइक दिस वीडियो, स्मैश द लाइक बटन राइट नाउ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं और जैसा कि कस्टमरी है, हम लोग के निफ्टी की एनालिसिस के लिए पहले हम लोग को निफ्टी का होलिस्टिक व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। अब होलिस्टिक व्यू का मतलब क्या है? होलिस्टिक व्यू का मतलब क्या है कि आपको ब्रॉडर पिक्चर क्या दिखाई पड़ रही है। तो अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें तो निफ्टी 50 में जैन, फेब और मार्च की गिरावट के बाद में कोई भी ऐसा महीना नहीं हुआ जिस महीने आपको कोई बियरिश सेंटीमेंट दिखाई पड़ रहा हो। चाहे वो अप्रैल हो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ऑल्दो थोड़ा सा वीकनेस था, लेकिन कैंडल फिर भी बुलिश ही थी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और भी दिसंबर का जो ये महीना चल रहा है, इसमें सिर्फ लास्ट वीक का कारोबार बाकी है। ऑलमोस्ट अपने क्लोजिंग पे कैंडल क्लोज हुआ है। क्लोजिंग पे इसका जो क्लोजिंग है वही इसका हाई है। मतलब क्या है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है। मंथली ट्रेंड अभी भी बुलिश है। अगर आप बात करें RSI की, तो RSI स्टिल अबव 60, जो कि बता रहा है ट्रेंड में स्ट्रेंथ जिंदा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है। कोई भी बियरिश ट्रेड मत लें। जिन लोगों ने भी आपको बियरिश ट्रेड पोर्टफोलियो को बुक करने को और इस प्रकार से कोई भी चीज़ बोली हुई है, अकॉर्डिंग टू मी वो तो खुद तो फंस ही गए हैं। बट आई फाइंड नो रीजन वाई यू शुड बी टेकिंग एनी बियरिश ट्रेड विदाउट मार्केट गिविंग एनी सिग्नल। जब तक मार्केट आपको सिग्नल नहीं दे रही है, मार्केट में कोई इस प्रकार का सेंटिमेंट नहीं आ रहा है, कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, वाई आर यू बिकमिंग बियरिश? अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें, इसमें हर एक कैंडल आपको एक वीक को दर्शा रही है, एक हफ्ते के सेंटीमेंट को दर्शा रही है। तो अगर आप इसमें कई सारे हफ्ते आप देख सकते हैं, अक्टूबर के महीने के ये वीक्स हैं, नवंबर के महीने के वीक्स हैं, और ये दिसंबर के महीने के 3 हफ्ते आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? हम लोग दिसंबर के 3 हफ्ते देखेंगे। तो दिसंबर के ये 3 हफ्ते, दैट 1, 2, 3, चौथा हफ्ता भी शुरू होगा। तो तीसरे हफ्ते में आपको मार्केट में वॉलाटिलिटी दिखी, मार्केट में करेक्शन आया, लेकिन जो कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है क्लियर कट बुलिश कैंडल है, क्योंकि यहां पर बियर्स ने प्राइस को तो दबाया, लेकिन बुल्स ने अल्टीमेटली इसको क्लोज किया है ऊपर। कहने का मतलब क्या हुआ? लास्ट में ओवर पावर किसने किया? लास्ट में ओवर पावर किया बुल्स ने। बुल्स आर टेकिंग द फ्रंट सीट एंड दे आर स्मैशिंग द बियर्स इमेंसली। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आपको मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट ही रखना है, मार्केट में निवेशित रहना है, प्लस बुलिश ट्रेड्स को कंटिन्यू रखना है। RSI इज अबव 75, जो कि बता रही है कि ट्रेंड में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। अब इसको और भी मैग्नीफाई करें, क्लियरली देखें, तो हम डेली चार्ट पे देखते हैं कि फिलहाल आपको इसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर होगा कि पिछले हफ्ते जो ट्रेडिंग हुई, तो उसमें देख सकते हैं मंडे को मार्केट गिरी, अच्छी खासी गिरी अपने, लेकिन उसने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी बुलिश है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 1, 2, 3 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनफैक्ट बेग योर पार्डन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन लगातार मार्केट बुलिश रही। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली वो ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पर हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कि पिछली बार यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी थी, हो सकता है आपको यहां पर एक फ्रेश राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़े। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या है? ये कोई क्रैश नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का ही सिग्नल है, जो कि आपको फिर से यहां पर हो सकता है दिखाई पड़े। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं आ रहा है। इट विल बी जस्ट माइनर प्रॉफिट बुकिंग। और वैसे भी Q3 के रिजल्ट्स के आने से पहले प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहां से बहुत बड़ा क्रैश आएगा, तो फिलहाल
निफ्टी इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग अबव इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई इज अबव 60, जो कि बता रही है कि स्ट्रेंथ जिंदा है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी ने भी बीरिश सिग्नल दे करके अभी वापस अपने बुलिश ट्रेंड को पकड़ लिया है। ऐसे में दोस्तों यहां पर अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यहां पर हमें बाइंग के ही मौके ढूंढने चाहिए। प्लीज स्टार्ट टू एक्यूमुलेट स्टॉक्स। अपने जीटीटी ऑर्डर लगा करके रखो। जीटीटी ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ेरोधा। अगर अभी तक अकाउंट नहीं खोला है, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ओपन द अकाउंट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर साइड एज वेल। तो जीटीटी ऑर्डर्स लगा करके रखो, बाई चांस कोई स्टॉक क्रैक करता है ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा जिस प्राइस पे आप उसको बाय करना चाहते हो, जिस प्राइस पे आपने जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है। तो दोस्तों आपको एक व्यू तो क्लियर हो गया है कि निफ्टी 50 है बुलिश और हमें बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए क्योंकि मार्केट बुलिश है। अगर हम लोग बात करें ऐसे कौन से वो स्टॉक हैं, दोस्तों ये जो मैं व्यू बता रहा हूं ये एज ऑन डेट का है। आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद मैं अपना व्यू ऑफ कोर्स चेंज कर सकता हूं, लेकिन आज के दिन क्या दिख रहा है हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। भविष्य के नास्त्रदमस नहीं बनेंगे। ओके, बात करते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसमें कि आपको अगले वीक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। पहला है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों मार्केट में अच्छी खासी बुलिश रैली के बावजूद पिछले महीने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि उसके पीछे कुछ न्यूज़ थी कि उसके क्रेडिट कार्ड की सेल को स्टॉप कर दिया गया। तो एचडीएफसी बैंक कोई ज़्यादा रनअप किया हुआ स्टॉक नहीं है। मार्केट का दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है और अभी इंडस्ट्री की पी है 35 के आसपास और आपको उससे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इससे अच्छा आपको और क्या नमूना मिल सकता है जिसके कारण आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित हो सकें। भाई इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक में वैल्यू नजर आ रही है क्योंकि 1 महीने में स्टॉक में कोई भी रनअप नहीं हुआ है। यह स्टॉक 1450 रुपए का स्टॉक है, फिलहाल अभी आपको मिल रहा है 1400 रुपए से भी नीचे। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे है, जबकि पूरी की पूरी मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को अभी खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें अभी भी वैल्यू नजर आ रही है। 1 साल के बारे में बात करते हैं। 1 साल में दोस्तों डिस्पाइट दिस बिग फॉल स्टॉक ने अपना पूरा का पूरा फॉल का रिकवरी दिखा करके अपने लाइफ टाइम हाई को तो टच किया ही। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि एचडीएफसी बैंक पहला बैंक था जिसने अपने पहला ऐसा बैंक था, नॉट सेइंग स्टॉक, पहला ऐसा बैंक था जिसने अपने लाइफ टाइम हाई को सबसे पहले तोड़ा था। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि यही वो बैंक है जिसमें कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जिंदा है। अगर आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। फिलहाल अभी सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है। 3 साल में स्टॉक ने 50% के रिटर्न दिए हैं। अगर आप एफडी में पैसा लगा के रखते तो हो सकता है आपको 15-20% से ज्यादा के रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन इसने दिए हैं आपको 50% के रिटर्न्स, विच अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द बेस्ट। इसके अलावा दोस्तों रिटर्न्स तो एक जगह पर अच्छे हैं ही, प्लस एक आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप एचडीएफसी जैसे एक सेफ ऑर्गेनाइजेशन, सेफ इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टेड हैं। तो भाई इसके चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है? तो चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि यह स्टॉक अपने 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, विच क्लियरली शोज कि स्टॉक में बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकता है। अगर आप चाहें तो 1450 के टारगेट के लिए उसको निवेश कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 5% का प्रॉफिट मेरे हिसाब से बहुत है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई इज अबव 50 और फिलहाल अभी स्ट्रेंथ को की तरफ भागना शुरू कर रही है। ऑल्दो अगर 60 के ऊपर होता तो और भी ज़्यादा कन्विंसिंग होता, लेकिन अभी वो स्ट्रॉन्ग होती दिखाई पड़ रही है। एमएससीडी में भी बेयरिश सिग्नल पहले आया था, यहां से करेक्शन भी हुआ। फिलहाल एमएससीडी भी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज वॉच लिस्ट पे लगा करके इसको सीख सकते हैं। लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा पैसा ही कमाना जरूरी नहीं है, पैसा कमाना भी जरूरी है। आई डोंट से दैट पैसा कमाना सबसे जरूरी है अदर, लेकिन वॉच लिस्ट पे लगा करके आप इसको सीख भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस डेफिनेटली ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों अवंती फीड्स। अवंती फीड्स एक वो स्टॉक है जो कि अपने सेगमेंट का लीडर है, डेट फ्री कंपनी है। अगर आप बात करें डिविडेंड यील्ड की तो 1% की डिविडेंड यील्ड है जो कि मेरे फिल्टर्स में फिट बैठती है। अगर बात करें इंडस्ट्री की पी तो वो है 25 और अभी आपको उससे सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। सेक्टर का लीडर सेक्टर से सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अगर आप बात करें क्या ये स्टॉक भागा हुआ है, क्या ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रनअप हो गया है, करेक्ट हो सकता है, गिर सकता है, तो दोस्तों 1 महीने में स्टॉक सिर्फ फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। बेसिकली ये स्टॉक 550 तक गया था और अभी आपको मिल रहा है किस प्राइस पे?
515 के प्राइस पे। तो ये स्टॉक अभी भी 1 महीने के वैल्यूएशन से भी थोड़ा सा करेक्ट होकर के आपको मिल रहा है। अगर आप बात करें इसके 1 साल के परफॉर्मेंस की, तो ये स्टॉक 750 रुपए का स्टॉक है। लेकिन कोविड के चलते जनता को आपको मालूम है कि ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, सी फूड कम खा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक ने अपनी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। फिलहाल कई महीनों से ये स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। अगर आप बात करें 3 साल की, तो 3 साल में दोस्तों स्टॉक 900 रुपए का था, उसके बाद इसमें फॉल आया। फिलहाल अभी ये स्टॉक अपने एक लेवल पे काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है। चार्ट पे देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल ये स्टॉक 500 के रेंज में काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है। दैट इज सिंस द टाइम ऑफ अगस्त, रादर जुलाई भी ले लो, तो जुलाई से लेकर के अभी तक ये स्टॉक 500 के प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा है और इसमें दबा के लोग स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं। जैसे ये स्टॉक 500 के नीचे आता है या 500 के पास आता है, लोग बाय करते हैं और 550 पे एग्जिट कर जाते हैं। तो 1 2 3 4 4 बार ऐसा हो गया। मेरे हिसाब से दोस्तों यहां पर अगर आप चाहें तो इसको 500 के आसपास, 500 510 के आसपास फ्रेश बाय कर सकते हैं। एंड 550 के टारगेट्स के लिए विच अकॉर्डिंग टू मींस रीजनेबली गुड टारगेट। लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं चाहते तो उसको वॉच लिस्ट पर डालें, सीखें, लर्न करें। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्निंग्स आर बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस वीकली अपडेट दोस्तों, तीसरा स्टॉक है दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस। अब SBI लाइफ इंश्योरेंस मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? SBI लाइफ इंश्योरेंस में अभी आपको रिसेंटली एक कल इवनिंग अपडेट में मैंने आपको बताया था, इसने एक स्टेक अक्वायर किया है। उसको तो छोड़ देते हैं, पहले इसकी वैल्यूएशन को देख लेते हैं। इंडस्ट्री की पी है 75 की पी का सेक्टर का स्टॉक आपको मिल रहा है 54 की पी पे। और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, SBI लाइफ हैज़ अ ग्रेट होल्ड इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एज वेल। अब LIC के कंपैरिजन में तो आप बात नहीं कर सकते, बट यस SBI लाइफ हैज़ गुड होल्ड इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एज वेल। तो अच्छे खासे वैल्यूएशन मिल रहा है। 1 महीने में कोई ज़्यादा भागा हुआ नहीं है। सेक्टर 5.5% भाग चुका है, सेंसेक्स 5.5% भाग चुका है, लेकिन SBI लाइफ मात्र 4% भागा है। तो ये नहीं कह सकते आप कि ऑल टाइम हाई पे है या फिर बहुत ज़्यादा भागा हुआ है। 1 साल में दोस्तों स्टॉक 1000 रुपये का स्टॉक है। 1000 रुपये का स्टॉक आपको इस समय मिल रहा है किस प्राइस पे? इस समय मिल रहा है 873 पे। तो इस समय आपको कुछ करेक्शन पे मिल रहा है, कुछ वैल्यूएशन ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रहा है। बात करें अगर 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो 3 साल में डिस्पाइट दिस कोविड फॉल, डिस्पाइट दिस करेक्शन, इस स्टॉक ने आपको 25% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बेहतर है एफडी से। बिलीव यू मी, अगर ये कोविड ना होता तो ये स्टॉक और भी बेहतर परफॉर्म कर रहा होता। तो इस स्टॉक में आपको वैल्यूएशन साफ साफ अच्छी दिखाई पड़ रही है। अगर बात करें इसको चार्ट पे, तो चार्ट में भी ये स्टॉक रनअप नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टॉक 1000 रुपए का स्टॉक है और अभी आपको कंसोलिडेशन पे मिल रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 900 एंड बिलो। लेना चाहते हैं ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक ब्रेकआउट के लेवल पे है। यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3, तीसरी बार ये इसने अपने इस लेवल को, दैट इज 880 के लेवल्स को, 875 के लेवल्स को तोड़ने की कोशिश करी है। जैसे इसको तोड़ेगा सीधे 900 920 की तरफ भागना शुरू करेगा। चाहे तो 5% के लिए ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन अवॉइड। वॉच लिस्ट पे डालो, देखो, सीखो, लर्न करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो स्मैश करो लाइक बटन, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मैं रेगुलरली देता रहूँगा। अगर आप इसको पसंद करेंगे तो, अगर पसंद नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता ना। मुझे हमें लगता है कि हमारा एफर्ट इज गोइंग इन ड्रेन। सो मैं स्मैश करें लाइक बटन, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट, विच स्टॉक डू यू वांट टू बाय और क्यों। यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।